ओम शांति। ये वायरस का पेपर जो हमारे सामने आया है, ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार है। मेजॉरिटी कंट्रीज़ के लिए ये थर्ड वेव है। एक ही पेपर में हम तीसरी बार फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें अच्छे से पता है क्या करना है। पहली चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी परिस्थिति में परिस्थिति का चिंतन कभी नहीं करना होता। वो चीज़ हमारे समय को, शक्ति को, एनर्जी को ख़त्म कर देती है, खाली कर देती है। परिस्थिति में हमेशा चिंतन करना होता है स्वस्थिति का। मुझे क्या करना है, मुझे किन चीज़ों का ध्यान देना है। और इसीलिए पहले दिन से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमारा इस चीज़ पर ध्यान खिंचवाया कि हमें क्या करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंतज़ार करें वायरस कब जाएगा, वो तो किसी को पता नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा इंतज़ाम करें कि कैसे हम अपने को प्रोटेक्ट करें। तो पहले बताया कि हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करो, मास्क करो, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, बहुत सारी बातें हम सुनते गए, अपने जीवन में उसको धारण करते गए और हमें उसकी मदद मिली। धीरे धीरे वैक्सीन आ गई, वो भी हमने ले ली। बूस्टर डोज आ गया, वो भी हमने ले लिया। तो उन्होंने कहा प्रिकॉशन लो, लेकिन पैनिक नहीं करो। पहला वाला हमें समझ भी आया, हमने कर भी लिया। लेकिन दूसरा वाला हमने सुना, पैनिक नहीं करो, डर नहीं क्रिएट करो, चिंता नहीं करो, पर हमें समझ में नहीं आया कि वो कैसे करना है। सारा का सारा विश्व ही भय को एक्सपीरियंस करने लगा। वायुमंडल में ही इतना फियर हो गया, क्योंकि उसकी हमें किसी ने समझ ही नहीं दी, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी कि कैसे क्रिएट नहीं करना है। एक्चुअली में जो भय था वो वायरस का नहीं था, क्योंकि अगर वायरस का भय होता तो सारे संसार के सामने सेम पेपर आया था, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर देश के सामने। अगर वायरस का डर होता तो हर एक को जो डर लगना चाहिए वो सेम होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। किसी को बहुत डर, किसी को थोड़ा डर और किसी को तो बिल्कुल डर नहीं है। प्रिकॉशन सब ले रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हर एक की मन की स्थिति अलग अलग थी, क्योंकि जो भय है वो तो वायरस का था ही नहीं। भय, चिंता कमज़ोर मन की रचना है। जब मन कमज़ोर होता है तो वो गलत दिशा में सोचना शुरू कर देता है। उसकी सोच ऐसे होती है, क्या होगा, ये वायरस कब जाएगा, मुझे हो गया तो, मेरे बच्चे को हो गया तो, मेरे परिवार को हो गया तो, अब तो हमारी बिल्डिंग में भी आ गया है, आंकड़े इतने हो गए हैं। ये एक एक सोच, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते चले गए। बहुत इन्फॉर्मेशन हमने मीडिया से कंज्यूम करी, और जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो मन में चलता है। फिर वही चिंतन हुआ, वही चर्चा का हिस्सा बना, वही वायुमंडल में एनर्जी फैलती गई। हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि उतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते जितना हमें प्रिकॉशन लेना है। बाकी अगर हम सही सोचें कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैंने प्रिकॉशन लिया है, मेरे परिवार ने भी सारा प्रिकॉशन लिया है, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारा शरीर भी शक्तिशाली है, आत्मा भी शक्तिशाली है, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब एक एक सोच हमारी श्रेष्ठ होती है तो भय पैदा नहीं होता, स्टेबिलिटी, आत्मा में बहुत शक्ति भर जाती है। और उसके बाद भी अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो वो बहुत सहज ही उसका सामना कर लेती है। गलत सोच सोच करके तो आत्मा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अगर कोई पेपर सामने आ भी जाए तो उसको उसके अंदर ताकत ही नहीं होती उसका सामना करने की। फिर कभी कभी तो वो डिप्रेशन में भी चली जाती है। और यही तो सीन हमने देखी कि डिप्रेशन के रेट बहुत बढ़ गए, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गई, डिवोर्स के रेट बहुत बढ़ गए। तो ज़रूरी था अपने मन को शक्तिशाली बनाना। और मन शक्तिशाली कब बनता है कि मन में उठने वाला हर संकल्प राइट हो। ये मेहनत करनी पड़ती है। जब हम सही सुनते हैं, सही पढ़ते हैं, सही देखते हैं, तो चिंतन भी सही चलता है। लेकिन फिर किसी ने कहा कभी कभी सारे प्रिकॉशन लेने के बाद, सही सोचने के बाद भी तो हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी हमने देखा कहीं कहीं लोगों को हो गया, तो उस चीज़ की भी तैयारी कर लें। मन जब किसी चीज़ की तैयारी कर लेता है तो वो डर निकल जाता है। डर भविष्य का होता है।
अगर हमें लगता है सब कुछ करने के बाद भी 1% हो सकता है, तो वो सीन भी देख लें। जैसे देखो, बारिश का मौसम होता है तो हम घर से छतरी लेकर निकलते हैं ना, तो हम कोई बारिश का आह्वान नहीं कर रहे, इन्वोक नहीं कर रहे। हम छतरी केवल इसलिए लेकर निकलते हैं क्योंकि ये समझदारी है, मौसम बारिश का है, हो सकती है बारिश, तो ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। आप जैसे एक लॉन्ग जर्नी पर जाते हो तो हमेशा देखते हो कि स्पेयर टायर हो। हम कोई इन्वोक आह्वान नहीं कर रहे कि पंचर होगा, लेकिन हमें पता है कि इतनी लंबी यात्रा में ऐसा कुछ हो सकता है, तो समझदारी है कि हमारे पास स्पेयर टायर हो। ऐसे ही हम बीमारी को इन्वोक नहीं कर रहे, आह्वान नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता है कि अगर इतनी फैली हुई है तो सारे प्रिकॉशन के बाद भी हो सकता है हमें हो जाए। तो फिर उसके बाद भी क्या होगा? क्या होगा? उसके बाद हमें पता है मेडिकल ट्रीटमेंट है, हम वो लेंगे। आइसोलेशन का पीरियड है, अपने को देखें, अकेले वो दिन बहुत अच्छे से बिताते हुए, वो दिन ऐसे दिन बन जाए जो हमारे जीवन की उन्नति के दिन हो। शरीर का भी ध्यान रखते हुए देखें उन दिनों में कैसे हम अपने मन का भी ध्यान रख रहे हैं, मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, उन लोगों से बात करें जिनसे हम बहुत समय से बात नहीं कर पाए। हम अकेले भी बहुत खुश हैं। अगर कोई ये भी मेहनत कर ले कि अकेला है और बिल्कुल खुश है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कभी कभी तो ये 7 दिन एक आईने का ही काम करते हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात खुद के साथ होती है। अगर ये 7 दिन हम बहुत अच्छे से बिता पाते हैं अपने क्वारंटाइन का पीरियड, तो हमें पता चलता है कि जीवन में कभी भी अगर अकेला रहना पड़ेगा तो हमें कोई डर नहीं है। कईयों को तो अकेले रहने का इतना डर लगा कि उन्होंने आश ही छोड़ दी, और जो रिकवर भी हो सकते थे लेकिन रिकवर नहीं हो पाए। हमारी गलत सोच का बहुत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। गलत सोचते सोचते कईयों का शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि उनको वायरस नहीं हुआ लेकिन और बहुत सारी बीमारियां हो गई। किसी के घुटनों में दर्द, किसी को बीपी ऊपर नीचे, किसी को हाइपरटेंशन, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो बॉडी को इम्पैक्ट कर रही थी। तो कहने का भाव है कि वर्स्ट सीन को भी विजुअलाइज कर लें और उसमें अपने को देख लें कि वो सीन हम बहुत स्टेबिलिटी से पार कर रहे हैं, डर निकल जाएगा। ये तो हम नहीं कह सकते कि जीवन में आने वाली अगली सीन कैसी है। जीवन एक खेल है, उतार चढ़ाव होता रहता है। लाइफ सीरीज ऑफ सिचुएशन है। अगली सिचुएशन क्या होगी हमें नहीं पता, पर हमें इतना ज़रूर पता है कि चाहे कोई भी सीन आ जाए उसमें हम बिल्कुल ठीक होंगे, हमारी स्थिति बिल्कुल परफेक्ट होगी। जो सदा खुश रहते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है, उसका ये मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक है। जब हम बिल्कुल ठीक होंगे, शक्तिशाली होंगे, मन बहुत एलिवेटेड होगा, तो कोई भी सीन हमारे सामने आ जाए, हम बहुत स्टेबिलिटी से उसको पार कर लेंगे और हमारे जीवन से हर प्रकार का डर खत्म हो जाएगा। तो अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति।